हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अगेन आई वेलकम यू ऑल एट बीट्स बाय एपस्ट्री। कल हमने जहाँ तक कवर करा था आज उसके आगे कवर करेंगे, बट आज हम नोट्स के थ्रू नहीं कंप्लीट एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, बिकॉज जो इसके आगे की एनसीईआरटी है वो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में है और पीछे वाली एनसीईआरटी को नोट्स के थ्रू पढ़ना ज़्यादा बेटर था। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। और आज हम पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर कल आएगी आपकी एक्टिविटी सीरीज, फिर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट। कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से ही मैं लाई हूँ। 2.9 तक कल हमने पढ़ लिया था एक्टिविटी, अब 2.10। तो अभी हम एक्टिविटी को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब हम किसी एसिड या फिर बेस को वाटर में मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब किसी रिएक्शन को करवाने पर उसमें से हीट निकले, ना कि हीट देना पड़े। जब हीट निकले तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब भी हम कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो, उसको हम कंसनट्रेटेड कहते हैं। और जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू एसिड और बेस तो उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। अभी इसी पैराग्राफ में हम पढ़ लेंगे इसको। तो द एसिड मस्ट बी एड, जब हमारी वाटर में मिक्सिंग कंसनट्रेटेड मतलब नाइट्रिक एसिड या कोई सल्फ्यूरिक एसिड जब हम कंसनट्रेटेड पानी में मिलाते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एसिड को धीरे धीरे मिलाएं। क्या एक साथ मत डाल दें, धीरे धीरे स्लोली टू वाटर विथ, एक साथ उसमें पानी डालते रहें और मिलाते रहें, मतलब एसिड पानी में डालते रहें धीरे धीरे और मिलाते रहें। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. कभी भी हमें एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, मतलब पहले से बीकर में एसिड और ऊपर से पानी डालना है। हमेशा पानी में एसिड डालना चाहिए और कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग के साथ, मतलब मिलाते हुए। क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो वो स्प्लैश कर जाएगा और हम लोग को वो फिजिकली हार्म करेगा, बर्न कॉज करेगा। अंडरस्टैंड? द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। कभी कभार वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि जो फ्लास्क में आपने रखा हुआ है आपका सोल्यूशन, वो पूरा ग्लास आपका ब्रोक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, जैसे कि आपके बगल में वार्निंग साइन दी हुई है कि वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। Understand? Now break due to one can out for warning sign on the can of concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium hydroxide pellets. Understand? Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions. जब हम किसी एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप एनसीईआरटी में कि डिक्रीज इन द आयन्स के में डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे एसिड हो गया कम, पानी हो गया ज़्यादा। पानी तो कोई आयन्स जनरेट नहीं करता, एसिड ही करते हैं। तो जब पानी में उसको मिला देते हैं तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में डिक्रीज हो जाता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पानी में थोड़ा एसिड मिलाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है और इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और द बेस और एसिड या बेस दोनों हो सकते हैं सेड टू बी डाइल्यूटेड। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर कि हमें क्या करना है, एसिड में पानी में एसिड नहीं मिलाना है। पानी है पहले से बीकर में, उसमें एसिड मिलाना है, ना कि पहले से ही बीकर में एसिड है उसमें पानी मिला रहे हैं। दैट्स द रॉन्ग मेथड। आप पानी लोगे, उसमें एसिड डालोगे, एसिड को कंटिन्यूस स्ट्रिंग के साथ धीरे धीरे स्लोली ऐड करोगे। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। नाउ कम टू अनदर स्लाइड। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। एक एसिड का सोल्यूशन और बेस का सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में जानेंगे। वी नो हाउ एसिड बेस्ड इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। हमको पता है कैसे एसिड बेस्ड इंडिकेटर क्या होता है। फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस पेपर जो ब्लू होता है बेस में, रेड होता है एसिड में, ये सब कैसे एसिड और बेस में डिफरेंस करने में हेल्प करते हैं। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus and or OH minus ions in solution. अभी जस्ट पीछे ही पढ़ कर आए हैं। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? क्या आप ऐसे क्वांटिटी वाइज निकाल सकते हैं कि किसी में कितने आयंस है मतलब सोल्यूशन में कितने आयंस हैं? ये आप नंबर में निकाल सकते हैं। क्वांटिटी मतलब हमेशा नंबर ही होता है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस। एक सोल्यूशन है उसमें भी एसिड और दूसरे में भी एसिड प्लस वाटर एक
टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में भी एसिड एंड वाटर है, उन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या एसिड और बेस रखे हुए हैं उन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर 2 बेस रखे हुए हैं उन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता करें? वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर, जो इस बार हमारे 2026 के पेपर में, बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में था ये क्वेश्चन यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। Now, which is a mixture of several. The universal indicators show different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. इस तरीके के यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करते हैं एट डिफरेंट, जितना ज़्यादा जिसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा तो उतने अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। कौन सा हमारा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ये सब पता करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिस पे अलग अलग कलर्स पे, अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर्स होते हैं, जिनको हम पीएच स्केल कहते हैं। अंडरस्टैंड द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन में पीएच में पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी मतलब पोटेंज होता है। ठीक है। मेजरिंग मीनिंग पावर, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0। अगर किसी चीज़ का पीएच 0 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उससे ज़्यादा एसिडिक अब कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वो उसका पीएच 14 होता है। अंडरस्टैंड। पीएच शुड बी thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, जितना ज़्यादा आयन कंसनट्रेशन होगा किसी सोल्यूशन में उतना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू कम होगा। लो हायर द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। जब किसी पीएच स्केल पे 7 से नीचे जाता है वैल्यू, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 हमारा थोड़ा कम एसिडिक, 5 उससे ज़्यादा, 4 उससे ज़्यादा, 3 उससे ज़्यादा, 2, 1 एंड 0 वेरी एसिडिक माना जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम, और जैसे जैसे 7 to 14 होता है वैसे वैसे हमारा 8 थोड़ा कम, 9 थोड़ा ज़्यादा कम, 10 उससे ज़्यादा, 11 उससे ज़्यादा, 12 उससे ज़्यादा, 13 एंड 14 इज़ वेरी अल्कलाइन, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन। जैसे जैसे आपकी पीएच वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका OH माइनस आयन कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, और इधर हमारा 0.6 to 0 हमारा रिवर्स ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट, हाँ, नाउ जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग पीएच। अंडरस्टैंड। आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे जैसे जैसे 7 to 14 जा रहा है बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, नंबर के साथ ही बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बट एसिडिक में हमारा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। H+ आयन कंसनट्रेशन यहाँ कम है, ब्लू वाला देखिए एरिया बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। अंडरस्टैंड। आई होप आप इसको समझ गए हो। नीचे देखिए डिक्रीज इन H+ आयन कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन, इसमें OH माइनस की बात नहीं करिए, यहाँ H- आयन कंसनट्रेशन बेसिक एरिया में कम हो गया है बट एसिडिक एरिया में बहुत ज़्यादा है। आई होप इट्स अंडरस्टैंड, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस सोन ऑन अ pH पेपर, कलर्स आर ओनली अ रफ गाइड। अब आप यहाँ पे देख लीजिए गैस्ट्रिक जूस का 1.2 है, लेमन जूस का 2.2 है, प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है 7.4 है, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है क्योंकि एसिडिक बेसिक हो जाता है, सॉरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एकदम प्योर बेस है तो इसका pH 14 है। अब जिन चीज़ों का pH यहाँ पे दिया हुआ ना आप उसको वैसा ही याद कर लीजिएगा। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH माइनस प्रोड्यूस। कोई भी सोल्यूशन कितना H+ आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है इस पर ही उसका pH क्या होता है डिपेंड करता है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन से 1 मोलर देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। अगर हम सेम अमाउंट में ही एसिटिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें लेकिन ये हाइड्रोजन आयन्स हमारे अलग अलग अमाउंट में सेक्रीट करेंगे। बिकॉज क्यों ऐसा होगा? बिकॉज एसिड डेट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अमाउंट के हिसाब से नहीं देखता है कौन कितना H+ आयन ज़्यादा सेक्रेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो जो एसिड हमारा H+ आयन ज़्यादा सेक्रेट करता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो नहीं करते हैं या लेस करते हैं उनको वीक एसिड कहते हैं। और इन द सेम मैनर बेसिस का भी यही स्टोरी है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे
लाइफ में, एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी जो बॉडी है 7.0 से लेके 7.8, ये हमारी बॉडी का पीएच रेंज है। इन्हीं के बीच में हमारा पीएच रहता है, बॉडी पीएच। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। इससे ज़्यादा पीएच बढ़ेगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, घटेगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो ह्यूमन बॉडी बहुत रेंज कम है, क्योंकि सिर्फ 0.8 ही हमारे पास है ही पूरा। तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5, और जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो एसिड रेन हो जाता है, क्योंकि एसिड इससे कम गया तो मतलब एसिडिक हो रहा है। एसिड रेन, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना डेली वेजिटेशन वाली चीज़ें करते हैं, नॉर्मल मतलब किचन फार्मिंग। तो प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। We all know that. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity. Activities हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं, तो लीव इट। नाउ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl होता है, तो हमारे स्टमक कैसे कितने पीएच रेंज में वर्क करता है आइए जानते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सबको पता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये बिना स्टमक को हार्म किए हमारी बॉडी के डाइजेशन में डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है या हमें इंडाइजेशन हो गया है, तो इसमें जानते हो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो HCl है वो एक्सेसिव अमाउंट में ही सेक्रीट हो जाता है, मतलब जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको तो क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो इस पेन और इरिटेशन से बचने के लिए लोग एंटासिड्स का यूज करते हैं, जो कि बेस है, ताकि एसिड प्लस बेस एक साथ न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लें। Understand one such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. If you all remember that, हमने मिल्क और मैग्नीशिया की बात करी थी, जो एक माइल्ड बेस है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हल्का बेस है, जो हमारे बॉडी में जाएगा, बॉडी को भी हार्म नहीं करेगा और हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज भी करा देगा। तो हम ऐसे टाइम पे यही यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। हमारे टूथ डीके जब पीएच चेंज होता है तो हमारे टूथ डीके भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 के नीचे चला जाता है तो हमें क्या होता है, टूथ डीके हो जाता है, मीन्स टूथ में खराबी आ जाती है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है, या इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द बिलो माउथ इज बिलो 5। वैसे तो ये वाटर से नहीं कोरोड होता है, मतलब कोरोजन नहीं होता है, बट अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 के नीचे जाएगा तो ये हार्मफुल होता है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हम बहुत टाइम तक जब अपने माउथ रिंस आउट नहीं करते हैं तो हमारे फूड पार्टिकल दांतों के बीच बैठे रहते हैं। रात भर हमारा बैक्टीरिया बहुत सारा एसिड सेक्रेट करके हमारा पीएच जब 5.5 के नीचे कर देता तो टूथ डीके हमारा स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ज़्यादातर ये जब होता है जब शुगर के पार्टिकल बैठे रह जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि चॉकलेट खाने के बाद या कोई स्वीट सब्सटेंस खाने के बाद आप बिल्कुल ब्रश कर लें, रिंस कर लें माउथ को अच्छे से, मतलब मेक श्योर कर लें कि कोई भी पार्टिकल आपके मुंह के अंदर नहीं रह गया है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू द माउथ आफ्टर क्लीनिंग फूड ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Now, self-defense by animals and plants through chemical warfare. Have you ever been stung by honeybee? क्या तुम्हें कभी honeybee ने काटा है? Bee sting leaves an acid which cause pain and irritation. हमेशा क्या होता है जब भी हमें bee sting काट लेता है वहाँ पे रेड हो जाता है और एसिड, क्योंकि वहाँ पे bee sting में एसिड होता है तो हमारी बॉडी पे एसिड, तो वहाँ पे आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर लें जहाँ पे स्टंग है, मतलब वो एरिया जहाँ पे बी ने काटा है।
स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉज बर्निंग पेन, क्योंकि स्टिंगिंग हेयर जो आपके बॉडी में चुभा रहता है, जो उसका स्टिंग, वो हमेशा उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है, जो बर्निंग पेन कॉज करता है, मतलब जलन के साथ दर्द भी कॉज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ अभी यहाँ पे डू यू नो तो अब नहीं आता है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नेटल एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि वाइल्ड एरिया में ग्रो होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इनके में भी स्टिंगिंग हेयर होता है, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। अगर आप उसको, आप नेटल प्लांट को अगर आप एक्सीडेंटली कभी टच कर दो तो उसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं जो हाथों में गड़ जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द मैथेनिक एसिड सेक्रेटेड बाय देम, क्योंकि इसमें भी मैथेनोइक एसिड होता है जो इस प्लांट में से सेक्रेट होता है। ए ट्रेडिशनली रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ जब भी आप नेटल प्लांट चुभ जाए तो आप एक लीफ ऑफ डॉग प्लांट लें और उससे वो एरिया पे रब कर लें। अब माना जाता है कि ये हमेशा नेटल प्लांट के बगल में ही डॉग प्लांट उगता है। तो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? सो नेक्स्ट टाइम यू नो हाउ व्हाट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, जो एसिड हमारे नेचुरली ऑकर होते हैं सॉरी, विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमेरिन में टार्टारिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोर या मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। और उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है ये भी कमेंट डाउन करें। लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मैथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मैथेनोइक एसिड होता है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया। क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं। नाउ कम टू मोर अबाउट साल्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव seen the formation of salt during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and usage. Understand? Now, सॉल्ट ऑफ, अभी हम pH ऑफ सॉल्ट को छोड़ते हैं, ये सब चीज़ें छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा और हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसकी pH वैल्यू की 7। और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो हमारा बेस तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारा एसिड उतना न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसकी pH वैल्यू लेस देन 7 आएगी और ये एसिडिक सॉल्ट होगा। और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और एसिड वीक कर लें तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि हमारा वीक एसिड तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पर हमारा बेस नहीं न्यूट्रलाइज हो पाएगा, तो हमारा pH वैल्यू मोर देन 7 आएगा। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इन सब के क्वेश्चन हम टेबल 2.4 आप लोग कल ये सब मैं फिल करके लाऊंगी, डोंट वरी। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, टेबल सॉल्ट भी इसी को कहते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द साल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। हमने वीक एसिड लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है जिसको हम NaCl कहते हैं। दिस इज द साल्ट दैट यू यूज इन फूड। जो डेली टाटा सॉल्ट या जिस भी कंपनी का सॉल्ट आप यूज़ करते हो वो यही सॉल्ट रहता है NaCl। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। क्या है ये? एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड हमारा इसी समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। डिस्पाइट ऑफ सॉलिड साल्ट आर ऑल्सो फाइंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग तरीके के सॉलिड सॉल्ट जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल और ऑफन ब्राउन, कभी कभी ये ब्राउन होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। हाँ, मैंने ऊपर ही बताया। बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगनी एजेस ड्राइड अप। एक तरीके के सीज होते हैं जिसको बायगनी एजेस कहते हैं, जो सूख जाते हैं तो उनके बेड पे हमें रॉक सॉल्ट मिलता है और इसको माइन किया जाता है जैसे कोयले को निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? Now, common salt, a raw material for chemical. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. जितने भी चीज़ों की मैंने नाम लिया उन सबको बनाने में जो raw material यूज होता है वो हमारा common salt ही है। Let us see how one substance used for making all these different substances. First of all, we talk about sodium hydroxide, one of the most important base. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, NaCl में जब हम पानी मिला के रखते हैं तो उसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, और जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा NaCl जो वाटर के साथ है
ये टूट जाता है किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। NaCl में वाटर मिला करके इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, एक्वस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नाउ क्लोरीन गैस इज गिविंग ऑफ एट द नोड, अनोड पे हमारा क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस हमारा कैथोड पे निकलता है। ठीक है, HC वर्मा की बुक आती है, उसी से आप याद रखेंगे कि H से हाइड्रोजन और C से कैथोड। हाइड्रोजन गैस हमारे कैथोड पे होता है और क्लोरीन गैस हमारे अनोड पे निकलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और कैथोड के पास हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन, इस प्रोडक्ट में जो तीनों हमारे इस रिएक्शन में जो 3 प्रोडक्ट बने हैं वो तीनों के तीनों हमारे किसी ना किसी काम पर आते हैं। कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन है, आप फिगर में देख पाएंगे। हाइड्रोजन गैस यूज होता है फ्यूल्स में, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, और ब्राइन कंटेनिंग NaOH कहाँ यूज़ होता है, डीग्रीसिंग मेटल, अगर कोई मेटल पे ग्रीस लगा उसको डीग्रीस करना हो वहाँ पे, सोप डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में। ठीक है, और क्लोरीन हमारा वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVCs में, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड डिसइंफेक्टेंट में, CFCs में, एंड पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। नाउ कम टू ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन सोल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलता है। उस क्लोरीन गैस को से हम क्या बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है जिसको हम CaClO2। सो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स। इसका ये फुल फॉर्मूला तो नहीं है बट ये वही है जो हमारा बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्लोरीन मिलाया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। नाउ कम टू, आपको ये रिएक्शन ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे। इसमें एज सच कोई बहुत कहते नहीं है रॉकेट साइंस टाइप की चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको इसको रटना ही है। नाउ अभी हमने पीछे बनाया CaOCl2, मतलब पहले यही फॉर्मूला था, अभी तो बदल गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या यूज़ होता है, किस में यूज आता है? ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ठीक है, इट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री एंड टू make drinking water safe free from germs. I hope you all will able to understand this much. Okay, now come to how to prepare baking soda. Baking soda कैसे बनाना है? The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras. टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए मम्मा हमारे किचन में यूज़ करती हैं बेकिंग सोडा। सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी जल्दी पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है वो? NaHCO3। कैसे बनाया जाता है इसको आइए देखते हैं। अभी NaCl यूज़ होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया, इन चारों को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? NH4Cl प्लस NaHCO3। तो NH4Cl होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, बट हमारा NaHCO3 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही हमारे टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में हेल्प करता है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? बिकॉज ये बेसिक होता है इसलिए ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और हीट करते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मतलब हमने NaCO3 को बनाया, उसको और हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फिर से वही चीज़ें मिल जा रही हैं यार, वही H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी लगा था जब हम NaCO3 का फॉर्मेशन कर रहे थे, और फिर जब NaCO3 को और हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन दी हाउस होल्ड। अब बेकिंग सोडा, अब हम बेकिंग सोडा का क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा यूज होता है हमारा, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, बस उसमें हम कोई एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कह रहे थे उसके साथ हम एक कोई माइल्ड एडिबल वीक एडिबल एसिड का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि टार्टारिक एसिड। तो व्हेन बेकिंग पाउडर हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। NaCO3 में हम क्या मिला रहे हैं? H+। किसी भी एसिड से, वीक एसिड से हम H+ ले लिया। अभी किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज। अब इस रिएक्शन में NaCO3
NaCO3 में जब हमने NaSCO3 में जब हमने हाइड्रोजन प्लस मतलब किसी एसिड का आयन मिलाया तो हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे केक और ब्रेड को फ्लफ़ी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फॉर एक्सटिंग्विशन। ठीक है, नाउ कम टू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या होता है? अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। मतलब you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating बेकिंग सोडा। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की वॉशिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो हमारा Na2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा था जब उसमें 10H2O जुड़ा रहेगा। इसको हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड Na2CO हाँ, बेकिंग सोडा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव। जब हम इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब जब हम Na2CO3 को 10H2O प्लस 10H2O के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? एक रिक्रिस्टलाइज करेंगे मतलब उससे पानी को ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा? Na2CO3.10H2O, जो कि एक वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है और ये एक बेसिक सॉल्ट है। अंडरस्टैंड? अभी हमने पीछे का Na2CO3.10H2O, तो इसमें 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या ये Na2CO3 को वेट बना दे रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। अब इसके बारे में आगे दिया हुआ है, अभी पहले ऊपर देखते हैं कि क्या काम है वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इन सब के यूजेज आप ऐसे का ऐसा बिल्कुल याद करके पेपर में लिख कर आएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। नाउ कम टू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने कहा कि हम जब कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O लेते हैं तो उसमें जो 5H2O हो वो क्या कर रहा है? क्या वो हमारे कंपाउंड को वेट बना दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव्ड एंड द साल्ट टर्न्स वाइट। जब हम इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हमारा पानी हट जाता है और ये किस कलर में हो जाता है? वाइट कलर में। इफ़ यू मॉइसन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर। अगर हम क्रिस्टल को फिर से भिगा दें तो उसका ब्लू कलर फिर से आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ जितने भी हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको यही कहेंगे रीड अगर करें इंग्लिश में तो। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। नाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O इज वेट। क्या Na2CO3.10H2O वेट है? नहीं, वेट नहीं है, वो उसको एक क्रिस्टल फॉर्म देता है। अंडरस्टैंड? ऑन अदर साल्ट विच पॉजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। अगला साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो क्या है? जिप्सम है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम पर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम हीटिंग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करके बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है CaSO4.5H2O। CaSO4.2H2O से ये क्या बन जाता है? CaSO4.5H2O। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नाउ द सबस्टांस विच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग। जब भी हमारे पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर करवाते हैं, तो ये वही सबस्टांस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4.5H2O। CaSO4.2H2O को हीट करा तो CaSO4.5H2O मिला, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये यूज होता है प्लास्टर यूज एज डॉक्टर फॉर प्लास्टर एंड ऑन मिक्सिंग। और जब हम फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से उसमें पानी मिला देंगे तो क्या फिर से किस में बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक हार्ड सॉलिड मास का फॉर्मेशन करेगा, उसको जिप्सम कहते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज सीन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप समझ रहे होंगे कि CaSO4.5H2O हाफ वाटर मॉलिक्यूल हाफ कैसे हो सकता है? तो इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फार्मूला यूनिट ऑफ मतलब 2 CaSO4 आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं। मतलब CaSO4 और एक तरफ CaSO4, वो दोनों आपस में जुड़े तब उनके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो जब हम CaSO4.5H2O के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4.2H2O, जो टॉय बनाने में, डेकोरेशन में और स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन
छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एसिड, आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या, दोनों पार्ट मिलाकर, कि एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज विच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ एक्वा आयन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में H+ एक्वा आयन बन रहा है, इसीलिए हम उसको एसिडिक नेचर कहते हैं, और OH- बन रहा है तो बेसिक नेचर कहते हैं। When an acid reacts with a metal, hydrogen gas is evolved and a corresponding salt is acid plus metal give hydrogen gas and salt. When a base react with metal, same hydrogen gas और salt का फॉर्मेशन होता है। When an acid react with a metal carbonate और metal hydrogen carbonate के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो ये हमको देता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर, एसिड और बेसिक सोल्यूशन को जब वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन या H+ और OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू पेज नंबर 34. Now, the strength of an acid or an alkali can be tested by using called the pH scale. अगर 0 to 14 pH स्केल होता है हमारा, अगर उसमें लेस देन 7 आ रहा है तो एसिडिक, मोर देन 7 आ रहा है तो हमारा बेसिक होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिडिक में ज़्यादा होता है, फिर वीक एसिड में थोड़ा कम, बेसिस में बिल्कुल खत्म हो जाता है। न्यूट्रल सोल्यूशन है जब pH ऑफ एक्जैक्टली 7, वाइल एन एसिडिक सोल्यूशन जब pH लेस देन 7 एंड अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ pH मोर देन 7. लिविंग बींग्स कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद एन ऑप्टिमल pH रेंज। सिर्फ 7.0 से लेकर 7.8 pH रेंज के बीच में हम काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर हम एसिड को बेस को पानी में मिलाएंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हम कैसे मिलाते हैं, हम बीकर में लेते हैं वाटर, उसमें कंटिन्यूस स्ट्रेनिंग के साथ वीक एसिड मिलाते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, एंड सॉल्ट हमारे एवरीडे लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। विद इन 50 to 55 मिनट्स हमने ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। आज की वीडियो 31 मिनट, कल की वीडियो 40 मिनट, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर हमने ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस की PDF एंड वीडियो आपको कल मिल जाएगी। एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।